गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडेज डेट इज 31st ऑफ अगस्त और आज के दिन हम लोग समझेंगे कि 2 सितंबर दैट इज मंडे के दिन हमको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में किस तरीके के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो अभी हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट पे और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट पे जो कैंडल बना है कुछ इस तरीके का हैमर टाइप पैटर्न बना है और यहाँ पे जो है 50% का सेलिंग प्रेशर है, 50% का बाइंग प्रेशर है। मतलब मार्केट में इनडिसीजन है। मार्केट देखो ऊपर भी नहीं जा रहा है बट नीचे भी नहीं आ रहा है, गैप अप खुल के वो ही रेंज में ये सस्टेन हो रहा है। तो अब 5 मिनट्स के कैंडल में समझते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ और अगले ट्रेडिंग सेशन में कहां पे अपॉर्चुनिटी बनने के चांसेस हो सकते हैं। अगर मैं 5 मिनट्स के चार्ट में यहाँ पे देखूं तो मार्केट जब एक बड़ा गैप अप के साथ खुलता है, एक सिंगल कैंडल जो है ये ऑलमोस्ट 25 टू 60 से लेके 25 टू 10 मतलब 50 पॉइंट्स का निफ्टी में एक बड़ा कैंडल बनता है और पूरा दिन जो है मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट होता है। ना ऑप्शन में जिन्होंने पुट बाय किया इनको पैसा मिला होगा, ना जिन्होंने कॉल बाय किया इनको पैसा मिला होगा। तो अब यहाँ पे जो है वापस से अगर कंफ्यूजन ही आ जाता है, क्या हमको व्यू बाय ऑन डिप्स का रखना है या सेल ऑन राइज का रखना है। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूजन ये अभी भी बना हुआ है क्योंकि अगर मार्केट में बायर स्ट्रांग है तो ये अपसाइड पे क्लोजिंग करते थे और हायर लेवल पे जो डे हाई बना था इस पे लेके जाते थे। सेलर अगर स्ट्रांग है तो ये वापस 25,000 के आसपास लेके आएंगे। तो यहाँ पे अगर लेट्स अज्यूम मार्केट गैप अप खुलता है तो यहाँ पे गैप अप होने के बाद में इनिशियली तो आपको सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ओके, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे ढूंढनी है अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप हो जाता है तो यहाँ पे जब आप सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो, अगर गैप अप हो जाता है तो ये गैप पहले फिल होने देना है। अब जो ये गैप फिल होने वाला है ये है 25 टू 40 के आसपास। तो मार्केट अगर इनिशियली इस जोन में आता है और ये गैप फिल कर देता है तो इसके बाद में एक बार प्रॉफिट बुक करो, फिर आपको एक अच्छे कंसोलिडेशन के लिए रुकना है और यहाँ पे ढूंढने बाइंग वाले अपॉर्चुनिटी। अगर बायर स्ट्रांग है तो ये कंसोलिडेशन के बाद में ये यहाँ पे 25 टू 68 जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई था इसको यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता है। ये यहाँ पे आप ये वाला एक एसएल दे सकते हो, 25 टू 100 का कॉल यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। और टारगेट क्या रखना है, देखो अब ऊपर कोई रेजिस्टेंस है नहीं यहाँ पे क्योंकि मार्केट जो है लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो यहाँ पे आप इनिशियल टारगेट 25,300 का रख सकते हो क्योंकि ऑप्शन चेन में जो है फिलहाल 25,300 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। उसके बाद में जो अगला जो मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है अराउंड 25,500 के लेवल के आसपास। तो फिलहाल उसको टाइम है। तो मंडे के दिन हमको ट्रेंड समझने के लिए एक और अच्छा कैंडल चाहिए जहां पे बाइंग प्रेशर जो है ये हो जाए मोर देन 65 टू 70%। ओके, तो इस तरीके का अगर कैंडल मिलता है तो फिर वापस से हमारा व्यू हो जाएगा बायोटिक्स। फिलहाल जो व्यू है ये कंफ्यूजन वाला व्यू है। अब मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो होगा क्या, ये वापस इसी जोन में कंसोलिडेशन हो जाएगा। तो ये जोन जो है ये पूरा नो ट्रेड जोन हो गया अगर फ्लैट खुलता है तो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 25 टू 68 से लेके 25 टू 100 ये पूरा की पूरा क्या है आपका नो ट्रेडिंग जोन है। आइदर मार्केट फ्लैट खुल के इसके बाद में ब्रेकआउट करे या फ्लैट खुले नीचे आए यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेक डाउन करे। ब्रेक डाउन करेगा तो होगा क्या, 25,200 के जो पुट राइटर्स है ये लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं 25,150 के आसपास। तो यहाँ पे आप 25,199 जैसे ही ब्रेक डाउन हो जाता है यहाँ पे आप एक 25,200 का पुट ले सकते हो। जो भी लास्ट स्विंग है ये आपका एसएल हो जाएगा और जो टारगेट आ जाएगा आपका तो यहाँ पे टारगेट 1 आप देख सकते हो डायरेक्टली जो आपको मिलने के चांसेस है। टारगेट 1 वो आ रहा है अप्रोक्स 25,000। ओके, तो एक 200 पॉइंट्स का नीचे के साइड में एक अच्छा स्पाइक आपको देखने को मिल सकता है। बट ये कब मिलेगा, कैप डाउन या थोड़ा फ्लैट खुलने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए और फिर इसका ब्रेकडाउन हो तो यहाँ पे आप इसको ट्रेल कर सकते हो। 25,000 का आपका टारगेट आ सकता है। लेट्स अज्यूम मार्केट जो है यहाँ पे डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो उससे डायरेक्ट मार्केट खुल गया जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का लो था इसके नीचे,
तो अब होगा क्या, जो 25,150 से लेके 25,200 ये वाला जो जोन है ये पूरा की पूरा एक डिमांड जोन है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव लिक्विडिटी रहेगी अपसाइड के लिए। तो इस डिमांड जोन में अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे तो वर्कआउट नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको पहले गैप को फिल होने दो, गैप फिल होगा 25,250 के आसपास। गैप फिल होने के बाद में कंसोलिडेशन के बाद में वापस से 25,199 के नीचे आने दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जोन में अगर ट्रेड करोगे तो पैसा नहीं बनेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने वाले। कंसोलिडेशन होने दो, ब्रेकडाउन अगर होगा तो 25,200 पे आने दो और यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो और नीचे के लिए टारगेट प्लान कर सकते हो। तो ये तो होगा हमारा निफ्टी के लिए व्यू। तो चलो जाते अभी हम लोग बैंक निफ्टी में और समझते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी का जो डेली कैंडल है यहाँ पे भी सेम 50% का यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, 50% का यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिख रहा है। मतलब हुआ क्या कि दोनों साइड में यहाँ पे व्यू बन रहा है, इनडिसीजन है। अगर मैं इसको 5 मिनट्स के चार्ट पे जाता हूं और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जिस तरीके से निफ्टी में जो है एक कंसोलिडेशन का जोन था, बैंक निफ्टी भी उसी तरीके के जोन में क्लोज हुआ है। बट दोनों में एक डिफरेंस समझो, निफ्टी अपने डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी अपने डे लो के पास में क्लोज हुआ है। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि बैंक निफ्टी में को नीचे जाना है, बट निफ्टी के कारण से ये ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहा है। तो अगर निफ्टी में सेलिंग आता है तो बैंक निफ्टी में और फास्ट सेलिंग आएगा। तो बैंक निफ्टी में तो आप व्यू रख सकते हो सेल ऑन राइज वाला व्यू। तो अगर गैप अप हो जाता है तो 51,500 जो है ये वैसे भी एक सप्लाई जोन है, 51,500 से लेके 51,600 इस जोन में अगर मार्केट आता है और इस जोन में आने के बाद में जो है अगर कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे आप 51,600 का एक पुट ले सकते हो। टारगेट 1 हो जाएगा 51,256 था, तो रफली आपको 250 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट स्पॉट में इंट्राडे में मिल सकता है। लेट्स अज्यूम मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है तो अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। कंसोलिडेशन हो या डायरेक्ट जैसे ही 51,256 क्रॉस होता है आप 51,300 का यहाँ पे एक पुट बाय कर सकते हो। और जो टारगेट रहेगा तो पुट राइटर्स जहाँ पे स्ट्रांग है वो डायरेक्टली है 51,000 के लेवल पे। तो 50,900 से लेके 51,000 ये वैसे भी पूरा की पूरा क्या है, एक डिमांड जोन है। तो अगर ये 51,256 तोड़ता है तो चांसेस है यहाँ से 51,000 तक आ सकता है। तो यहाँ पे भी रफली अप्रोक्स हमको 250 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। चलो लास्ट वाला सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन होता है। अब देखो गैप डाउन अगर होता है तो होगा क्या, ये डिमांड जोन में आ जाएगा और इस डिमांड जोन में अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो कंसोलिडेशन होने दो और बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो और इस बाइंग की अपॉर्चुनिटी में 50,900 का कॉल ले सकते हो। जो भी लास्ट स्विंग रहेगा ये आपका एसएल हो जाएगा। 51,256 ये आपका टारगेट 1 रफली हो सकता है। तो मंडे के दिन जो है एग्रेसिवली ट्रेड मत करो क्योंकि यहाँ पे मार्केट को एक डायरेक्शन डिसाइड करने दो। अगर मार्केट को 25,000 के आसपास आना है निफ्टी को तो 25,200 जैसे ही धीरे धीरे इसके नीचे मार्केट सस्टेन होगा, पुट राइटर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे और इनकी पोजीशन अगर स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मार्केट धीरे धीरे 25,000 के आसपास आ जाएगा। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।